वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सबको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम सेहत का पैगाम में। मैं हूँ हया खान और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। आपको बताते चले कि सेहत का पैगाम में हमारे साथ मौजूद हैं आज होमियो फिजिशियन हमारे मेहमान अकबर बिलाल, और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको ये भी बताते चले कि हर रोज़ आप सुन सकेंगे ये प्रोग्राम 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। सेहत का पैगाम प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय मदीना हेल्थ सेंटर, और हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जैसे कि हमने कहा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा करम है जी। अच्छा सर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है सेहत का पैगाम, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए, लिसनर्स की रहनुमाई के लिए, व्यूअर्स की रहनुमाई के लिए मौजूद है। क्योंकि ये होमियो के ज़रिए जो इलाज है, इस हवाले से भी हमारे बहुत से लिसनर्स जानना चाहते हैं कि इस तरह इलाज मुमकिन होता है कि नहीं होता। और टॉपिक भी आज हमारा शुगर है, और शुगर में अगर मेरी नॉलेज में जहाँ तक है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। बिल्कुल। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? पहले तो हम अपने लिसनर्स को ये बताना चाहेंगे आखिरकार शुगर है क्या? जी जी, सही है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जैसा कि आपने कहा ना कि हर रोज़ हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर हेल्थ के हवाले से हम उसके ऊपर बात करेंगे और मुख्तलिफ अमराज की उनकी वजूहात बयान करेंगे, और किस तरह वो एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल हो सकती है, फिर तशख़ीस कैसे की जाती है, और फिर इस तरह जो है ना उसका इलाज कैसे किया जाता है। मुख्तलिफ अमराज पे हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है शुगर। ये आम ज़ुबान में इसको शुगर कहते हैं। बहुत बड़ा वसी टॉपिक है, ऐसा नहीं है। अगर मैं शुगर पे आज का प्रोग्राम करूँ तो, और आज से शुरू हो जाए तो तकरीबन मैं 2-3 हफ्ते लगातार इस पर कोई प्रोग्राम कर सकता हूँ। लेकिन हम इस तरह करेंगे जो मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं जो लोगों की समझ में आ जाए वे हम यहाँ पे बयान करेंगे। आपने सवाल पूछा कि शुगर क्या चीज़ है। शुगर, इसको मेडिकल की ज़ुबान में डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़, ठीक है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको हम अपनी मेडिकल की ज़ुबान में ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। देखिए, बीमारियों की कई अक़साम होती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया जो जरासीम की वजह से फैल सकती है, ठीक है। जिस तरह वायरस से वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसी तरह पैरासाइट से प्रोटोजोअल इन्फेक्शन वगैरह वगैरह। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है, आपके अंदर बॉडी के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है हर इंसान के अंदर, अल्लाह पाक ने ये एक ऐसी ताकत रखी है कि जो जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ती है। आपके मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा करोड़ों करोड़ों जरासीम मौजूद होते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ लड़ रहा होता है, उन तमाम जरासीमों को ख़त्म करती है। तो ये जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, ये बाज़ों का जो है ना, ये आपके अपने आज़ा टिश्यूज़ पर जो है ना अटैक करना शुरू कर जाती है, जिससे वो टिश्यूज़ तबाह हो जाते हैं, अपना फेल जो काम है वो छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो उससे फिर कई बीमारियां आ सकती है। अगर वो जॉइंट पे जो है ना अटैक करे तो जॉइंट की बीमारियां आ सकती है। अगर वो दिमाग के ऊपर वो अटैक करे तो दिमाग की अमराज आ सकती है। इस तरह अगर वो पेंक्रियाज के ऊपर अटैक करे, पेंक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते हैं, इंसुलिन बनाने वाले खुली जो होते हैं, उसको अगर ये तबाह कर ले तो फिर ये शुगर की बीमारी आ सकती है, ठीक है। अब ये इंसुलिन जो है ना, ये क्या चीज़ है? इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जिसको ये एक हार्मोन है। आप जो भी खुराक खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें उसमें होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसी चीज़ है जो बदन इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, इससे एनर्जी हासिल होती है। अब बदन कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता, डायरेक्ट उससे एनर्जी जो है ना वो नहीं ले सकता, जब तक कि पेंक्रियास एक चीज़ है जिसका नाम है इंसुलिन, ये एक हार्मोन है। वो इंसुलिन हार्मोन इन खुराक के अज्जा के साथ नहीं कर जो है ना, अगर बॉडी के अज्जा वो तक पहुंच जाए, टिश्यूज़ तक पहुंच जाए, तो बॉडी उसको फिर इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। जब आपका अपना इम्यून सिस्टम इन इंसुलिन बनाने वाले खुलियन को तबाह करता है, ख़त्म करता है, और तकरीबन 90% सेल्स तबाह हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादती शुगर के जो रवायती अलामत है वो ज़ाहिर होने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रोग्रेसिव है, मतलब एक दफ़ा शुरू हो जाए ना तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि आपके इंसुलिन बनाने वाले सेल्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ऐसे मरीज़ को फिर हम क्या कहते हैं कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। मतलब ये है कि इसको इंसुलिन जो है ना वो हम बाहर से देंगे। अब जिस्म जो इंसुलिन तैयार कर रहा था वो अब नहीं तैयार कर रहा,
इस इंसुलिन को ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम बाहर से फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। वो आपको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें डॉक्टर्स जो है इंसुलिन की जो इंजेक्शन है वो देते हैं मुख्तलिफ यूनिट्स में, ठीक है। बाज़ को कम की ज़रूरत होती है, बाज़ को ज़्यादा की ज़रूरत हो। तो शुगर एक ऐसी बीमारी है जो जिसको हम कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो अपने ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत के टिश्यूज़ के ऊपर अटैक से जो ना पैदा होता है। पेंक्रियाज जिस्म के अंदर एक ऐसा अज़ू है जो इंसुलिन पैदा करता है। ये इंसुलिन लाजमी चीज़ है खुराक के हाजमे के लिए। जिस्म के आज़ा, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, जितनी भी चीज़ें जिस्म के अंदर वो जो खुराक इस्तेमाल करती है वो इंसुलिन के ज़रिए से करती है। ये इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा बंदे में, शुगर के अलामात ज़ाहिर हो जाती है, ठीक है। तो ये शुगर की ये आम सी डिफिनीशन थी जो मैंने यहाँ पे जो बता दी है, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये ना पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने अभी बताया कि कैसे होती है और इसकी वजूहात की अगर हम बात करें, टाइप्स की भी अभी थोड़ा आपने हमें बताया है। इसके अलावा ये भी बताएं ना, अक्सर लोग ये कहते हैं, मतलब मुझे भी सुनने को मिलता है अक्सर कि अगर आप शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते तो आपको शुगर हो जाती है। ठीक है, वो एक आम माकूल है जो लोग समझते हैं, ठीक है। हालांकि वो गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। वरना से शुगर कोई नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में कोई ठीक नहीं, ठीक है। बात दरअसल वो है ना कि जो जिन बंदे में इस चीज़ का रुझान होता है, जो मैंने आपको बता दिया ना कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें 3% ऐसे लोग हैं कि जिनका इम्यून सिस्टम उनके बॉडी के खिलाफ उसका इस्तेमाल होता है। अब इम्यून सिस्टम तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है जो आपको बीमारियों से बचाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो आपके मतलब इसका मतलब ये कि एक मुल्क का फौज उस मुल्क के खिलाफ काम करने लगे, ठीक है। तो आपका अपना जिस्म का जो फौज है वो आपके जिस्म के टिश्यूज़ पर या आज़ाद पर अटैक करे। तो ये ऐसा नहीं है। ये जिन लोगों में इस बात का रुझान है कि उसका इम्यून सिस्टम उसके टिश्यूज़ पर अटैक कर जाए, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पेंक्रियास के अंदर जो टी सेल मेडिएटर सेल्स होते हैं वो जो है ना ख़त्म कर जाए, वो जॉइंट्स के ऊपर भी अटैक कर सकता है, वो नर्व सिस्टम के ऊपर भी अटैक कर सकता है, वो जिस्म के किसी आज़ा पे अटैक कर सकता है, फिर उससे मुतल्लिका जो है ना कोई भी मर्ज़ आ सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करता है तो वो उसको ज़्यादा शुगर होगा, ठीक है। वैसे शुगर की जो नॉर्मल वैल्यू है ना, जो एक अगर सेहतमंद आदमी हो तो शुगर की नॉर्मल वैल्यू उसमें होगी, निहार पर अगर शुगर चेक कर ले तो वो 100 से कुछ कम होगी, 95, 96, 100 तक होगी, ठीक है। अब ये कितना बढ़ जाए तो एक मेडिकल प्रोफेशन जो है उसके ऊपर लेवल लगाएगा कि ये डायबिटिक पेशेंट है। ये इसकी हद जो है ना वो 124 है, 124 तक जो है ना इसको शुगर नहीं है। जब 124 ये क्रॉस कर जाए मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, जब ये क्रॉस कर जाए निहार पेट शुगर चेक किया 124 से ज़्यादा आए, ठीक है, तो ये हम लेवल लगाएंगे ये शुगर का पेशेंट है। और वो खाने के 2 घंटे बाद अगर आप शुगर चेक करें तो अगर बंदा नॉर्मल है, उसको शुगर नहीं है, तो ये 150 या इससे कुछ कम आएगा, 150, 170 इसके करीब आएगा, ठीक है। अगर ये 180 से बढ़ जाए, ये 180 बॉर्डर लाइन है, अगर इससे बढ़ जाए तो हम पर लेवल करेंगे कि ये जो है ना पेशेंट ये डायबिटिक है। और तो उसके मजीद भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, मजीद भी टेस्ट होते हैं उसको कंफर्म करने के लिए कि वाकई इसको शुगर है भी क्या नहीं। उसके लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस के जो तरीक़ेकार है वो अब दुनिया में राइज है, और HbA1c से एक टेस्ट किया जाता है, उससे पता चलाया जाता है कि उसको ये बंदा जो है ये कंफर्म शुगर का पेशेंट है भी कि नहीं, और अगर उसको कोई मेडिसिन लिखी जाती है तो वो कितनी मकदार में, कितनी ड्यूरेशन के साथ, कितने अर्सा तक इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहना वो जो आम लोग कहते हैं कि बस जो बंदा ज़्यादा शुगर खाएगा उसको शुगर, ये गलत बात है, ये माकूल गलत है, ठीक है। बिल्कुल। आपको बताते चले कि प्रोग्राम सेहत का पैगाम स्पॉन्सर्ड बाय मदीना हेल्थ सेंटर आप रोज़ाना 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक सुन सकते हैं। हर रोज़ हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमारे होमियो फिजिशियन बात कर रहे हैं, हमारे होमियो फिजिशियन जो अकबर बिलाल हैं, शुगर के हवाले से आपको काफ़ी ब्रीफली बता रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, और ये भी आपको बताते चले कि मदीना हेल्थ सेंटर का पहला जो सेटअप है उसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे। सेटअप आपको बताते चले पेशावर में गुज़श्ता 10 साल से ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अब हम जो है यानी कि अब मदीना हेल्थ सेंटर IET इस्लामाबाद में जो है वो ओपन अनकरीब इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। और अगर आप फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए नंबर 0317 951
3532। अच्छा, शुगर है आज का टॉपिक। और जैसे कि सिम्टम्स भी, अगर सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या कैसे पता चलेगा कि मुझे शुगर हो गई है? ये अच्छा सवाल है, ये आपने पूछा ना कि किस तरह बंदे को पता चलेगा। देखिए हम डॉक्टर जब क्लिनिक में बैठते तो कोई भी मरीज आता है तो वो सिर्फ अपने अलामात बयान कर रहा होता है। डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द होता है, गले में खराश है, या खांसी उठ रही है, या सीने में दर्द है वगैरह वगैरह, ठीक है, या मुझे बर्निंग होती है, जलन होती है, सीने की जलन होती है, या इस तरह जो है ना किडनीज के मुकाम पर वो हाथ रख के कहता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो सिर्फ अलामात बयान कर रहा होता है, ठीक है। बाकी जो है ना, अगर एक समझदार डॉक्टर हो तो मरीज जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ वो अलामात बयान कर रहा है, उन अलामात की बुनियाद पर उसके जहन में एक बीमारी का नक्शा आ रहा होता है कि ये फलां बीमारी के अलामात ये बयान कर रहे हैं, फलां बीमारी के अलामात बयान कर रहे हैं, ये टीबी के अलामात बयान कर रहे हैं, ये हेपेटाइटिस के अलामात बयान कर रहे हैं, या ये जो है ना इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के अलामात बयान कर रहे हैं, या अल्सरेटिव कोलाइटिस के अलामात बयान कर रहे हैं। एक समझदार डॉक्टर के जहन में किसी डिजीज़ का खाका बन रहा होता है। अच्छा, हमारे पास दो किस्म के मरीज आते हैं। एक वो जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस होते हैं, तशखीस शुदा, जिन्होंने काफ़ी दूसरे डॉक्टर से इलाज किया हुआ होता है, उनके साथ में इतने इतने बड़े बड़े फाइल्स होते हैं, ठीक है। वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब मैं गर्दन का बीमार हो गया, मेरा फाइल है। वो डॉक्टर साहब मैं जो मैदे का बीमार हो गया, मेरा फाइल है, ठीक है। एक ऐसा मरीज आता है जो फ्रेश होता है, जिसने पहले किसी डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया होता है, तो वो अलामात बयान कर। अब अलामात की आपने बात की है, और शुगर के अलामात की, तो शुगर के कई अलामात हैं, ठीक है। उसमें जो है ना बंदे को शुरू में थकावट सी महसूस होगी, सुस्ती बदन में आएगी, जिस्म में जिस्मानी थकावट ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसका वो जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होता चला जाएगा। और वो जो है ना वो बस समझ रहा होता है कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा काम करता था, थकता नहीं था, अब जो थोड़ी बहुत मेहनत करके मैं थक जाता हूँ, ठीक है। इसी तरह जो है ना उसकी भूख जो है ना वो मुतासर हो सकती है, भूख उसकी बढ़ जाती है। इस तरह जो है ना वो पहले डिप्स या पानी जो है ना वेफर मकदार में वो पीना शुरू कर देगा। पहले यूरिया जो है ना उसके अलामात आ जाएंगे, जो यूरिन है उसकी फ्लो बढ़ जाती है, उसकी मकदार बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरह जो बदन के बड़े बड़े जोड़ हैं जिनमें फ्लैक्शंस हो सकती है, फ्लैक्शन जिसको हम बैन कर सकते हैं, ये बड़े बड़े जोड़, इन जोड़ों के अंदर खारिश सी जो है ना पैदा हो जाएगी, ठीक है। और सुस्ती थकावट इंतहा की हो जाएगी। तो इससे डॉक्टर समझ रहा होता है कि ये इस बंदे को खुदा न खास्ता शुगर की बीमारी तो नहीं है, तो उसके लिए फिर वो टेस्ट जो है ना वो करवाता है और पता लगाया जाता है कि इस बंदे को शुगर तो नहीं है। वैसे इसमें फैमिली हिस्ट्री भी जो है ना ली जाती है कि उसके ख़ानदान में उसके वालिदैन को तो ये बीमारी नहीं है, दूसरे लोगों को ख़ानदान के जो दीगर अफराद है उसको तो शुगर की बीमारी नहीं है। तो शुगर के काफ़ी ज़्यादा अलामात हैं, लेकिन जो बड़े बड़े अलामात हैं वो मैंने आपको बता दिए। पॉलीफेजिया है, मेरी खुराक का भूख का बैठ जाना, बहुत ज़्यादा खाना, और पॉलीडिप्स या पानी वेफर मकदार में पीना, और इस तरह पॉलीयूरिया जो है ना यूरिन काफ़ी ज़्यादा आना, ठीक है। ये उसके बड़े बड़े अलामात हैं। ये अलामात जब कोई डॉक्टर किसी मरीज़ में देखता है तो उसका शक होता है कि इसको शुगर है, तो कंफर्मेशन के लिए, लेकिन मेडिकल डॉक्टर जो होता है ना, और हमें फिजिशियन कोई भी जो नॉलेज बैठा हुआ होता है, इलाज करने वाला बंदा होता है, वो कंफर्मेशन के लिए फिर टेस्ट करवाता है कि जाके ये शुगर लेवल चेक करो कि ये इस बंदे का शुगर ज़्यादा तो नहीं है। तो उसके बाद जो है ना उसको पता चल जाता है कि हाँ शुगर है या नहीं है। अगर है तो फिर उसको एहतियाती तदाबीर भी समझाता है, उसको इलाज भी देता है, ठीक है। और इस तरह जो उसके कॉम्प्लिकेशंस आती है उनसे बचाने के तरीक़ेकार भी डॉक्टर समझाता है मरीज़ को। अगर शुगर नहीं है तो फिर दीगर उसके अमराज के ऊपर डॉक्टर फोकस करता है कि ये फिला जो है ना डिजीज़ में भी इस तरह के अलामात आ सकते हैं। तो अलामात की आपने बात की, ये मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया। जी सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए, अभी आपने कहा अगर किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री में शुगर होती है तो हो सकता है कि आगे बच्चे में भी हो सके। देखिए शुगर एक ऐसा डिजीज़ है कि जिसकी लेटरल ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। लेटरल ट्रांसमिशन से मुराद है कि आपके इर्द गिर्द में जितनी भी लोग हैं वो अगर आपके वो इस्तेमाल करता चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें तो उससे शुगर नहीं फैलता दूसरे बंदों को, ठीक है। लेकिन इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन से मुराद है कि अगर वालिदैन को हो तो ज़्यादा चांसेस है कि उनके बच्चों को भी हो, ठीक है। तो वो जनरेशंस में चलती है, तो जीन्स जो है ना वो वालिदैन से बच्चों में मौरूसी तौर पर जो है ना ये मुंतकिल हो सकती है। लेकिन इस तरह नहीं है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है नहीं कि जरासीम है और वो जो है ना जरासीम एक बंदे से दूसरे बंदे में हवा के ज़रिए से, सांस के ज़रिए से, बर्तनों के इस्तेमाल के ज़रिए से जो है ना या इंजेक्शन के इस्तेमाल के ज़रिए से वो दूसरे बंदे में मुंतकिल है और वो भी बीमार हो जाए। ये कोई जरासीम वाली बीमारी है नहीं, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ आती है और बंदा बीमार हो जाता है। तो ये वालिदैन से विरासत में मिलती है बच्चों को, लेकिन इस तरह लेटरल ट्रांसमिशन में नहीं फैलता, एक बंदे से दूसरे बंदे को डायरेक्ट नहीं लगता। जी सही। अब इस लिसनर्स यहाँ पे बढ़ते हैं एक ब्रेक के जानिब, हमारे साथ रहिए।
Visit our website www.fm100pakistan.com. Like us on Facebook FM247365. Follow us on Twitter FM_100_Pakistan. Follow us on Instagram FM100Pakistan. Subscribe to our YouTube channel FM100 Pakistan. Download FM100 mobile app right now from your app store. Welcome to FM100 Network. Listen live your favorite station. Latest news. कब सबको खुश आमदीद कहते हैं जहाँ जहाँ से भी आपने हमें ज्वाइन किया। आपको बताते चले कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सेहत का पैगाम स्पॉन्सर्ड बाय मदीना हेल्थ सेंटर। और आपको बताते चले कि मदीना हेल्थ सेंटर का पहला सेटअप पेशावर में है और इंशाल्लाह इस्लामाबाद I8 में जो सेकंड सेटअप है वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन अगर प्रोग्राम के बाद भी चाहते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर है 0317951353 और हमारे साथ आज जो होम्यो फिजिशियन मौजूद हैं अकबर बिलाल। हमारा जो टॉपिक है शुगर, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये उम्र के किस हिस्से में शुगर जो है वो ज़्यादा होती है? हाँ सही है, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी बात करना चाह रहा था कि शुगर के जो टाइप्स है वो क्या हैं, ठीक है। तो आपने ये सवाल किया, उसमें मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि शुगर जो है ना इसकी टाइप्स कितनी हैं और इस उम्र के किस हिस्से में ज़्यादा हो सकती है। एक दिन के बच्चे को भी शुगर डायग्नोस हो सकता है, ठीक है, एक दिन के बच्चे को। लेकिन उम्र के इस हिस्से में जब उम्र ज़्यादा ना हो, अभी जो है ना अभी पैदा हुआ है, 1 दिन हो चुका है, 10 दिन हो चुके हैं, 2-3 महीने हो चुके हैं, ठीक है, शुरू में जो है ना अगर शुगर डायग्नोस हो जाए तो टाइप 1 शुगर होता है। बेसिकली इसके जो है ना वो 2 टाइप्स होते हैं और मैं दूर नहीं जाऊंगा, वो काफ़ी डिटेल में बात हो जाएगी। मैं सिर्फ टाइप 1 टाइप 2 की बात करूंगा, वरना इसके अकसाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होता है जिसके लिए इंसुलिन दरकार होती है, जिसम को इंसुलिन आप बाहर से दोगे, ठीक है। तो टाइप 1 जो है ना ये बच्चों को हो सकता है और टाइप 2 जो है ना वो फिर बड़ों को होता है। टाइप 2 में इंसुलिन दरकार नहीं होती, आप बाहर से इंसुलिन तो नहीं लेगी, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है सेल्स का वो बढ़ जाता है, तो वो फिर गोलियों से और परहेज से कंट्रोल हो सकता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये टाइप 2 भी जो है ना टाइप 1 में तब्दील हो जाता है और बाद में जो है ना वो उसके लिए इंसुलिन दरकार होती है। तो उम्र इसके लिए शर्त नहीं है, 1 दिन के बच्चे को भी डायग्नोस हो सकता है, 10 साल के लड़के को भी डायग्नोस हो सकता है, 30 साल के फर्द को भी डायग्नोस हो सकता है। कोई इसकी कह नहीं है, उम्र शर्त नहीं है, किसी भी उम्र में वो बीमारी हो सकती है। लेकिन बात यह है कि उम्र के अगर पहले हिस्से में ये हो जाए तो वो टाइप 1 होता है और उसके लिए जो है ना इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि लबलबा जो है या पेंक्रियाज जो है वो मुकम्मल तौर पे इंसुलिन नहीं बनाता। अब अगर इंसुलिन नहीं बनाता तो आपको तो इंसुलिन की ज़रूरत है। आपका जिस्म जो खुराक इस्तेमाल कर रहा है, जो ग्लूकोज आप ले चुके होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आप खुराक में, देखिए आप सब्जियाँ खाती हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब वही कार्बोहाइड्रेट्स बदन जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है और वो इंसुलिन जो है ना वो पेंक्रियाज बनाता नहीं है। जब बनाता नहीं है तो बाहर से जो है ना वो ज़रूरत होती है। टाइप 1 शुगर जो है ना ये बच्चों को भी हो सकता है, ठीक है, 5-6 साल के बच्चों को भी हो सकता है। टाइप 2 शुगर जो है ना बड़ों को हो सकता है, लेकिन उम्र गुजरने के साथ साथ ये टाइप 2 शुगर भी जो है ना ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर, इसके अलावा ये भी हमें बताइएगा सर कि शुगर के मरीजों की खुराक की अगर हम बात करते हैं या कुछ पेचीदगियाँ भी आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें खानी चाहिए, कुछ खुराक हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ सही है, शुगर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा करती हैं, ठीक है। शुगर एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी बंदे को हो जाए तो बहुत ज़्यादा जिस्म के निज़ामों को जो है ना सिस्टम्स को ये मुतासिर करता है और काफ़ी हद तक मुतासिर करता है कि वो अपना फेल और काम भी छोड़ जाता है। हार्ट को मुतासिर करता है। हार्ट के अमराज की सबसे बड़ी कॉमन वजह जो है ना वो डायबिटीज़ है, शुगर है, ठीक है। अगर किसी बंदे को शुगर
शुगर हो वो एहतियाती तदबीर पे अमल नहीं कर रहा, वो परहेज़ नहीं कर रहा और वो वक्त पे अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है और पॉसिबिलिटीज़ है कि उसको हार्ट के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह गुर्दों को ये ख़त्म करता है। रेनल फेलेवर की यानी गुर्दों का नाकारापन, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो शुगर है। ठीक है, इस तरह ये आसाबी निज़ाम को भी तबाह करता है। जिस्म का कोई ऐसा अज़ू नहीं है, जिस्म का कोई ऐसा ऑर्गन या टिश्यू नहीं है कि शुगर की वजह से वो मुतासिर नहीं होता। तो जिन बंदों को शुगर हो उनको चाहिए कि चीनी यानी शुगर और चीनी से बनी हुई अशिया इनका इस्तेमाल तुर्क कर दे, ये इस्तेमाल न करे। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, ये आइसक्रीम और बेकरी के जितने भी अशिया है जिनमें चीनी इस्तेमाल हुई, गुड़ इस्तेमाल हुआ। ठीक है, हम मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो कहता मैं गुड़ खाता हूँ डॉक्टर साहब, चीनी नहीं खाता हूँ। तो गुड़ में भी तो शुगर ही है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने बंद करनी है। ठीक है, और ये फिर आपके शुगर पे डिपेंड करता है कि आपको अभी अभी डायग्नोज्ड हुआ है तो परहेज से अद्वियात से कंट्रोल हो सकते हैं और काफ़ी हद तक ये कवर हो सकता है। लेकिन अगर उसके ऊपर अरसा गुजर जाए, 5-6 साल 10 साल गुजर जाते हैं, आप परहेज भी नहीं करती, एहतियाती तदबीर पे भी अमल नहीं कर रही, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये किडनीज़ को भी तबाह कर दे, ये हार्ट में भी जो है ना तब्दीलियाँ, ऐसी तब्दीलियाँ कि जो फिर रिकवरेबल नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा निज़ामों को ये ख़त्म करता है। तो एहतियाती तदबीर में आपने चीनी और इससे बनी हुई अशिया जो है ना इस्तेमाल नहीं करनी है, अद्वियात वक्त पर लेनी चाहिए, शुगर को आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर हार्ट के प्रॉब्लम से और डिजीज़ से आपने ख़ुद को बचाना है, किडनीज़ के डिजीज़ से ख़ुद को बचाना है, तो आपने क्या करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, ज़ियाबतीस को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना है, मोटापे को कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है। ठीक है, अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है और हैवी स्मोकिंग कर रहा है तो उस स्मोकिंग को कट करना है, फौरी तौर पर उसको बंद करना चाहिए। ठीक है, और जो तिब के माहिरीन हैं वो समझते हैं कि आजकल के दौर में हर बंदे के लिए कम से कम 35 मिनट वॉक, ये 24 घंटों में ज़रूरी है, कम से कम 35 मिनट वॉक जो है ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं और कंपटीशन कोई इस तरह मुकाबले वगैरह हो, बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है वो, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो वॉक तो कर सकते, तो कम से कम 35 मिनट की वॉक जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा सेहत के लिए ज़रूरी है। अच्छा, हमारा थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट रह गया। लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आखिर में हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि क्या होम्यो इलाज से ये रिकवर की जा सकती है, और क्या जो इंसान काफ़ी टाइम से एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहा है और वो स्विच होना चाहता है होम्योपैथिक में, तो क्या उसके लिए ये कारआमद हो सकता है? जी, ये भी अच्छा सवाल है कि होम्योपैथिक तरीके इलाज में इसका कोई इलाज वगैरह है क्या नहीं है। ठीक है, होम्योपैथिक तरीके इलाज दुनिया में मकबूल तरीन तरीके इलाज है। ठीक है, और रोज़ बरोज़ की तरक्की में इजाफा हो रहा है, और ऐसे कई ज़्यादा पेचीदा अमराज हैं जिनके लिए सर्जरी दरकार होती है, और इस तरह शुगर या दीगर अमराज जो पेचीदा शक्ल इख्तियार कर लेती है, इसका इलाज है। लेकिन अगर मरीज़ वक्त पर आए और हमारे बताए हुए एहतियाती तदबीर पे और उसूलों पे और इलाज का जो है ना वो तरीक़ेकार पे अमल पे रहा हो, तो ये रिकवर हो सकता है। ठीक है, अगर उस पर काफ़ी ज़्यादा अर्सा गुजर चुका हो और वह परहेज़ भी नहीं, और अद्वियात भी कभी खाता हो कभी नहीं ले रहा हो अद्वियात, तो ऐसे बंदे में जो है वो पेचीदगी भी पैदा करती है और ये कंट्रोल भी नहीं होता। तो हम इसका इलाज है, और शुगर की पेचीदगियों का भी इलाज है, न सिर्फ शुगर का बल्कि इस तरह जो दीगर अमराज हैं जो पेचीदा शक्ल इख्तियार करती है, जिसके चांसेस होते हैं कि वो पेचीदा शक्ल इख्तियार करे, तो उन अमराज का इलाज जो है ना वो होम्योपैथिक तरीके इलाज में मुमकिन है। इस तरह जो सर्जरी होती है जिन अमराज के लिए, गुर्दे की पथरी हो गई, मसाने की पथरी हो गई, पाइल्स और हेमोराइड्स वगैरह हो गए, ठीक है, पित्ता में पथरी हो गई है, और रसोइया हो गई है, अगर फर्स्ट स्टेज में आ जाए बंदा, तो बहुत ज़्यादा ऐसे सर्जिकल केसेस है कि जिनको हमने होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया है। जी, आखिर में हमारे पश्तो स्पीकर्स भी हैं, उनको भी इस हवाले से क्या पैगाम देंगे और क्या कहना चाहेंगे, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा सही है, बदा पैगाम वर्कोड़ा में ज़मूंगा पहला कम सेटअप वागा पिशावर के 10 साल ज़मूंगा सेटअप से कम दिया और रवान दे, और मुंगा दा खपल से कम सेटअप ते दा लक्ष्य ते वसीकुल वक्तल मुंगा दा का इस्लामाबाद I8 के अन करीब से कम दे मुंगा बरदे दुएम सेटअप इफ्तिताह करुए न दिल तक सुमरा खलक थी रावलपिंडी इस्लामाबाद के यादी मजाफाती एरिया से सुमरा पुख्ताने उसी वागा देख सेटअप या दी क्लिनिक जे कम दे इलाज कर वेरी नो अन करीब बजे कम दे सेटअप इफ्तिताह की गयो बे मुंगा तो मोबाइल नंबर मुंगा और आगे बाने बता सो राबता करुए इलाज गरज सरता सो भी आगाज तरत ले जी। जी बिल्कुल, चलिए इसमें सुबह ने यही कहा है कि मदीना हेल्थ सेंटर का जो पहला सेटअप था वो पेशावर में गुज़श्ता 10 साल से ऑलरेडी मौजूद है, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी जो है हम ज़रूर आपको बताएंगे कि कहाँ पे मदीना हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह होगा। और नंबर एक दफ़ा पर मैं बता देती हूँ 0317
951353 पे आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपको कोई भी रहनुमाई हासिल करनी है। प्रोग्राम सेहत का पैगाम स्पॉन्सर्ड बाय मदीना हेल्थ सेंटर से चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। और फिजिशियन हमारे साथ अकबर बिलाल मौजूद थे। बहुत ही फ्रूटफुल ये डिस्कशन रहा। थैंक यू सो मच। और जी दोबारा कल हाजिर होंगे और कल का जो हमारा टॉपिक होगा ये जोड़ों का दर्द टॉपिक है कल, इसलिए सुनना ना भूलिएगा। आपको बताते चले रोज आप सुन सकते हैं 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। चाहूंगी इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।